हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन को समझेंगे। नरेशन को स्पीच भी बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर का नरेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है। नरेशन का मतलब हिंदी में कथन होता है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम नरेशन बहुत कठिन लगता है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आज के बाद नरेशन आपको कभी कठिन नहीं लगेगा, बशर्ते कि आप बड़े ध्यान से और अच्छी तरह से और एंड तक इस वीडियो को देखें। टाइप्स ऑफ नरेशन, नरेशन के प्रकार। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, जिसमें किसी के कथन को उसके द्वारा जैसे कहा गया हो वैसे को बताया जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो इसमें किसी के कथन को, है ना, अपने अनुसार दूसरे को बताना, वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच जो है दो भाग में होता है ना। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट वन रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकंड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, माई फादर सेड टू मी यू कैन डू दिस वर्क। ठीक है। इसमें जो दिख रहा है माई फादर सेड टू मी, ये पार्ट कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है यू कैन डू दिस वर्क, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हो गए, तो दोनों भाग में अपने अपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट में जो सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर माई फादर, यहाँ पर सेड जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, एंड मी जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। इन द सेम वे यू कैन डू दिस वर्क, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो यू जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है और डू जो है रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है और दिस वर्क जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है। ओके। देन रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इस वीडियो में हम जितने भी रूल्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के, वो सारी रूल्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमारे माइंड में रूल्स जो है क्लियर नहीं होगा, हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते। अब हम सबसे पहले हमारा रूल्स में हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे, किसमें चेंज होता है और कब चेंज होता है। तो फर्स्ट देखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, वैसे ही सेड का ही यूज होता है। तो सेड है और उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या नेगेटिव में है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव में है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो सेड है वो चेंज नहीं होगा। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भी सेड का क्या लिखना पड़ेगा, सेड ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ऐसे है। सेकंड है रिपोर्टिंग स्पीच का सेड, उसके साथ यदि ऑब्जेक्ट भी है और रिपोर्टेड स्पीच पॉजिटिव या निगेटिव में है तो सेड के जगह आपको टोल्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो सेड के जगह क्या लिखना पड़ेगा, टोल्ड लिखना पड़ेगा। अब पूरे जो है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड ही रहता है। अब देखें, रिपोर्टिंग वर्ब का सेड आस्क्ड में चेंज होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड आस्क्ड में चेंज होता है जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस हो वो इंट्रागेटिव में होता है। इंट्रागेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में होता है, चाहे वो WH हो या फिर यस नो क्वेश्चन हो। देन रिपोर्टिंग सेड
रिपोर्टिंग वर्ब सेड, रिफ्यूज्ड या डिनाइड में चेंज हो जाता है जब रिपोर्टेड स्पीच में नो शब्द आया हो। क्या शब्द आया हो? नो। नो माने नहीं, तो इसलिए रिफ्यूज्ड हो जाता है या डिनाइड हो जाता है। ठीक। देन रिपोर्टिंग वर्ब सेड ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज होता है। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच जो है इंपरेटिव सेंटेंस में हो। इंपरेटिव मतलब आज्ञा सूचक वाक्य में हो, तब ये जो सेड है वो ऑर्डर्ड में या कमांडेड में चेंज हो जाता है। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सेड की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कब लिखेंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस में हो? एक्सक्लेमेटरी में हो। एक्सक्लेमेटरी मतलब आश्चर्यबोधक वाक्य में हो और उसमें फिर हुर्रे। उसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है चेंज होता है एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में। एक्सक्लेम्ड विथ किसमें? सॉरो में। कब चेंज होगा? जब रिपोर्टेड स्पीच जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो और उसमें अलास ऐसा शब्द आया हो, क्योंकि अलास जो शब्द है ना किसी दुख को व्यक्त करता है, इसलिए हम सेड की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। जब रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी ही हो, सरप्राइज लिखेंगे। देन रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी हो और उसमें व्हाट आया हो, है ना, या फिर हाउ आया हो, ये जो सेड है रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड है वो किसमें चेंज हो जाएगा? एप्रिसिएटेड में। इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस है इंपरेटिव हो, आज्ञा सूचक हो, आदेश दे रहा हो और उसमें क्या हो? डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये जो सेड है वो किसमें चेंज हो जाएगा? फॉरबेड। फॉरबेड या प्रोहिबिटेड, इसका मतलब होता है मना करना। डू नॉट गो देयर, है ना, वहां मत जाओ। देन रिपोर्टेड स्पीच अगेन इंपरेटिव में हो और उसमें प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड यूज हो, तो ये जो सब्जेक्ट ये जो है सेड वो किसमें चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्टेड में। या अगेन रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव में हो, इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक में हो और यस लिखा हो, यस हो उसमें, तो ये जो सेड है अलाउड। कब? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तब। देन इंपरेटिव सेंटेंस हो और आप में और उसमें एडवाइस दिया गया हो, तो सेड के प्लेस में हम लिखेंगे एडवाइस। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो मतलब इच्छा सूचक हो, तो और उसमें मे का शब्द प्रयोग हो, ये जो सेड है वो किस में चेंज हो जाएगा? विश्ड में या फिर डिजायर्ड में। ठीक। तो इस तरह से हमने अभी देखा रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से अनेक दूसरे वर्ब में चेंज हो जाता फर्स्ट रूल के चार्ट में। सेकंड है हाउ टू ऐड कनेक्टिव्स, मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से कनेक्टर और कब यूज करते हैं वो पढ़ेंगे अब हम। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो, आई गो आई डोंट गो दोनों टाइप का हो, तो हम दोनों जो पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रागेटिव में हो, हेल्पिंग वर्ब से, मतलब जब इंट्रागेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच का, तब आप इफ या वेदर कनेक्टर यूज करेंगे। ठीक है। देन इंट्रागेटिव सेंटेंस हो, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव में हो और कहां से स्टार्ट हो? WH से। WH क्या होते हैं? टेंस में हम पढ़ चुके हैं। तो जब कोई WH से स्टार्ट हुआ हो तो हम वहां पर कोई कनेक्टर्स नहीं लगाते हैं, वो जो WH है वो खुद कनेक्टर्स बन जाते हैं। देन व्हेन रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव हो, आदेशात्मक हो,
तो हम वहां पर कनेक्टर टू यूज करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव हो, बोथ दोनों हो, तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। टेंस कैसे चेंज होता है? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस, और टू बी चेंज मतलब वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। मीन्स सभी टेंस का कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी टेंस का प्रेजेंट फॉर्म जो है पास्ट में चेंज होता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ठीक है। देन पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हम देखते हैं कि कौन सा टेंस नहीं बदल रहा है। तो नहीं बदल रहा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदल रहा है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दोनों नहीं बदलते हैं। मीन्स यदि टेंस को समझने में, यदि आपको इस चार्ट को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वो समझ नहीं पाते, उनके मैं इसी चीज को दूसरे वे पे बताई हूँ, तो इसको समझे। यदि रिपोर्ट स्पीच में मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब है ना पूरे, चाहे वो मोडाल हो चाहे ऑक्सिलरी हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि इज या एम है, इज और एम है, तो वो रिपोर्ट है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इज वॉस में चेंज हो जाएगा और एम भी वॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब तो आप पहले ये देखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हो तो पहले आप क्या करना, टेंस पे, मैं बिल्कुल इसमें टेंस का नाम नहीं ले रही हूँ, विदाउट टेंस का नाम लिए मैं इसे समझा रही हूँ, ठीक है। जिसको टेंस में कठिनाई महसूस होती है या जिसके माइंड में टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो सबसे पहले आप रिपोर्टेड वर्ब में यदि इज या एम है, ठीक है, तो वो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो इज का वॉस में हो जाता है चेंज और एम भी वॉस में चेंज हो जाता है। यदि आर है ना, तो वो चेंज होता है वर में, ठीक। यदि हैव या हैस है वो चेंज होता है हैड में, ठीक। विल चेंज होता है वुड में, शैल चेंज होता है शुड में। कब चेंज होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। डायरेक्ट स्पीच में बदलते समय है ना, डायरेक्ट स्पीच में कैन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो वो कुड हो जाएगा, ठीक है। मे का क्या हो जाएगा? माइट होता है। मे का क्या होता है? माइट होता है। ये सब क्या है? ऑक्सिलरी, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो मोडाल हो चाहे ऑक्सिलरी हो। अब आपको देखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब आपको क्लियर ये करना है कि मेन वर्ब को देखना है। यदि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो चेंज होगा सेकंड फॉर्म में। किस में चेंज होगा? सेकंड फॉर्म में। कब? जब आप हेल्पिंग वर्ब देखे, आपके पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, हैव, हैज, विल, शैल, कैन में, ये देख लेंगे और है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे आप। लेकिन अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको मेन वर्ब को देखना है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है ना, उसमें एस लगा हो या नहीं लगा हो तो वो चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाए। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज होता है सेकंड फॉर्म में, ठीक है। सेकंड फॉर्म है
तो आप उसके स्थान पर हैड लिख के वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिएगा। रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड फॉर्म हैड के साथ थर्ड फॉर्म है ना। V1 नहीं है, V2 नहीं है, तो हैड के साथ V3 है, तो वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब हैड V3 है तो इनडायरेक्ट में भी वो हैड के साथ V3 होगा, या हैड होगा, बीन और ING फॉर्म है तो भी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर मैंने टेंस का नाम लिया ही नहीं और आपको समझा दिया। कारक यहाँ देखे, पर्सन, पर्सन कितने होते हैं? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो केस 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और देन पजेसिव केस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट है आई, प्लूरल है वी। ठीक है, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट है ही, सी, इट। ठीक है, और प्लूरल जो है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है दे। ठीक, उसी तरह हु भी थर्ड पर्सन में आता है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये नॉमिनेटिव केस मतलब आप एक तरह से इसको समझो सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, जैसे हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा है, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, याद आया? तो आई का पजेसिव केस होता है माई और माइन, वी है तो अवर और अवर्स, यू का योर, यू का योर और योर्स, ही का पॉजिटिव है ही, सी का हर हर्स, इट का इट्स, दे का देयर और देयर, हु का हुज, और वन का होता है वंस। ये बहुत ही काम आएंगे आपको नरेशन, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। तो ये सारी चीजें पहले आपको माइंड में क्लियर कर लेना है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय कुछ जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसको देखें। दिस है तो किस में चेंज हो जाएगा? डैट में। ठीक है, दी चेंज होता है दोज में। ठीक, दिस डे चेंज हो जाएगा डैट डे में, दिस डे चेंज होगा दोस डे में, टुडे चेंज होता है डैट डे में, यस्टरडे चेंज होता है द डे बिफोर में, टुमारो चेंज होता है द फॉलोइंग डे में, हियर चेंज होता है देयर में, नाउ चेंज होता है देन में, अगो चेंज होता है बिफोर में, और लास्ट ईयर चेंज होता है द ईयर बिफोर में। तो इसको आपको रट लेना है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में है, भी सारी ये जो है चेंजेस होंगे। हमने देखा सेड सब में। यदि यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ना, इसको आप लिख लेना अपने कॉपी में, लिख के रखिएगा। बार बार आप लैपटॉप या मोबाइल आप नहीं ओपन कर सकते, इसलिए इसको आप लिख के रखिए कॉपी में। देखें, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है ना, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, V1 में है या फ्यूचर फॉर्म में है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होता। हमने अभी देखा है ना कि रूल में हमने थर्ड रूल में देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो रहा है पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। ये सब ने हमने देखा कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब सेकंड फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पर है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में है, मतलब सेड के जगह से लिखा है या सेस लिखा है या विल से लिखा है, तो टेंस नहीं चेंज होगा। यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। कहावत या मुहावरा है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें चेंज। यूनिवर्सल ट्रूथ में यहाँ लिखा है चिर सत्य घटना, मतलब ऐसी घटना जो पृथ्वी के जब उत्पत्ति हुई तब से होते आ रही है, तब से घटते आ रही है, ऐसे सेंटेंस हो, उसका भाव ऐसे ही व्यक्त होता है,
तो भी रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जितने भी मैंने अभी रूल्स बताए हैं उसे आप कॉपी में लिख लीजिए, आप पढ़ लीजिए 2-3 बार अच्छी तरह से, क्योंकि सारी जो रूल्स है ना आपके माइंड में क्लियर होगा, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बड़े आसानी से बना सकते हैं और आप इसे कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं भूल सकते, मैं इसकी आपको गारंटी देती हूँ। तो अगली क्लास में हम तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, सुना है ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक आप सीखोगे। आज के लिए बस इतना ही।